नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेर और जिले खबर झारखंड की शुरुआत अहम खबर से करेंगे। पिछले 2 दिनों से पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ उसे पूरी दुनिया देख चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी इसे ममता सरकार के लिए झटका करार दे रही है, तो ममता सरकार इसे नैतिक जीत बता रही है। लेकिन इन सबके बीच ममता सरकार पूरी मुस्तैदी और ताकत से बीजेपी नेताओं का रास्ता रोकने के लिए खड़ी है। एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर को बंगाल में रैली के लिए उतरने की इजाजत नहीं मिली, तो योगी ने बंगाल का सफर वाया झारखंड तय किया और वहां पहुंचकर ममता सरकार की बखिया उधेड़ी। बंगाल पर बड़ा बवाल, ममता की जिद, योगी का जवाब। बोकारो के रास्ते पुरुलिया फतेह। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने एक बार फिर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रास्ता रोकने की कोशिश की। हालांकि इस बार उसे पिछली बार की तरह कामयाबी नहीं मिली। पुरुलिया में रैली के लिए योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर को सुरक्षा का हवाला देकर लैंडिंग से रोक दिया गया, तो योगी जी ने यह सफर वाया झारखंड तय करने का फैसला किया। योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से बोकारो पहुंचे। चंदन कियारी के बरामशिया में उनकी लैंडिंग के बाद बंगाल और झारखंड के पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। यहां से योगी आदित्यनाथ सड़क के रास्ते पुरुलिया के लिए रवाना हुए। सुश्री ममता बनर्जी का जो अराजक, गुंडागर्दीपूर्ण और अलोकतांत्रिक बर्बर शासक है, ये बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस बहादुरी के साथ इस अराजकता के खिलाफ लड़ा जा रहा है, मैं उसका अभिनंदन करता हूं। पुरुलिया पहुंचकर भी योगी आदित्यनाथ के तेवर कमजोर नहीं पड़े। रैली में भीड़ को संबोधित करते हुए उन्होंने चुन चुनकर ममता सरकार के खिलाफ हमला बोला। यहाँ की मुख्यमंत्री शारदा चिट फंड घोटाले से जुड़े हुए एक भ्रष्ट अधिकारी को बचाने का कार्य कर रही है। इस भ्रष्ट अधिकारी को बचाने का कार्य सुश्री ममता बनर्जी कर रही थी। आज कोर्ट ने कहा कि सीबीआई के पास जाना चाहिए उन्हें, और यहाँ में शिलोंग में जाकर के हाजिरी लगाएं। झारखंड और पश्चिम बंगाल की कभी नहीं बनी। पड़ोसी राज्य होने के कारण कई बार दोनों के बीच आर पार की नौबत आई। ऐसे में झारखंड में भी माहौल ममता सरकार के खिलाफ ही बताया जा रहा है। ये अब एक तरह लोकतंत्र की बात ये लोग कर रहे हैं, और आपने देखा किस तरह लोकतंत्र का हनन कर रहे हैं। देश में किसी भी राजनीतिक पार्टी के दल के कार्यकर्ता को, किसी जनता को कहीं भी जाने का अधिकार है। पिछली बार भी ममता सरकार की जिद के कारण योगी आदित्यनाथ को फोन से बंगाल में रैली को संबोधित करना पड़ा था, लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ ने झारखंड के सहारे बंगाल फतह कर लिया। मृत्युंजय मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, बोकारो। सुनो भारत के मन की बात अभियान रथ को झारखंड के सीएम रघुवर दास ने हरी झंडी दिखाई। इस रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाते हुए रघुवर ने 2 टूक कहा, इस बार 400 पार। सीएम ने इस दौरान पत्रकारों से भी बातचीत की और विरोधियों की रणनीति पर ताबड़तोड़ हमले किए। चिटफंड घोटाला वाला लोग, चारा घोटाला वाला लोग, G2 घोटाला वाला लोग, ये सारे घोटालेबाज। आज एक मुख्य प्रधानमंत्री के रूप में जो चौकीदार है, उन चौकीदार को किस प्रकार हटाएं ताकि हम देश को फिर लूट सकें। लक्ष्य साफ है, पटरी पर विजय रथ है, हाथ में हरी झंडी। ये बीजेपी का विजय अभियान है। पार्टी मानती है ये विकास ही नहीं, गरीबों का यशगान है। सीएम रघुवर दास ने सुनो भारत के मन की बात अभियान को हरी झंडी दिखाई। 5 प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाते हुए सीएम ने विरोधियों को टारगेट किया। तो भारत के मन की बात के माध्यम से आज झारखंड प्रदेश में 5 प्रचार यात्रा आज शुरुआत हुई, जिसके माध्यम से जो गरीब की योजनाएं, किसान की योजनाएं, महिलाएं की योजनाएं जो चल रही है, वो आम जनता को अवगत कराने का काम। कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी समेत कई पार्टियां इस दौरान निशाने पर रहीं। खासकर कांग्रेसी प्रधानमंत्री
सीएम ने ममता बनर्जी को भी टारगेट किया। उन्होंने कहा, झारखंड से सटे बंगाल में हिंदुओं से दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है, जो चिंताजनक है। सीएम ने कहा कि 2019 में ममता को बंगाल की जनता ही सबक सिखाएगी। सीएम ने कहा कि विपक्ष साजिश के तहत एकजुट हो रहा है। कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, या फिर तृणमूल कांग्रेस हो, या फिर मायावती हो, चाहे मुलायम सिंह यादव, अखिलेश पार्टी हो, ये सारे राज्य और देश को लूटते आए। साढ़े 4 वर्ष में पहली बार ये जो देश के खजाने में जो गरीब लोगों का हिस्सा उनको इन लोग लूटने नहीं दिया। बीजेपी कार्यालय में आयोजित खास कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ता बेहद उत्साहित थे। ये प्रचार रथ सभी लोकसभा क्षेत्रों में जाएगी। लक्ष्य है 14/14 यानी हर सीट पर कमल। इस बार लिख लो सब प्लेन पेपर से, मैं कुछ बोल रहा हूँ। 14 का प्लेन व्हाइट पेपर श्वेत पत्र में 14 का 14 सीट भारतीय जनता पार्टी एनडीए की झोले में आ रही। क्योंकि मेरी राजनीतिक मैंने जो अनुभव किया संथाल परगना में, हमारा आदिवासी समाज अब सजग हो गया। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का सीबीआई से विवाद और हठधर्मिता को लेकर रघुवर दास ने कहा कि जब कांग्रेस के शासनकाल में पीएम मोदी के मुख्यमंत्रित्व काल में 9 घंटे उनसे पूछताछ की गई, तब तो ऐसी बातें नहीं उठी। रघुवर दास ने कहा कि मोदी राज में कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। कांग्रेस की अगर हम बात करें ना, आज विपक्ष उसको स्वीकार करने को तैयार है, ना देश की जनता स्वीकार करने को तैयार है। इसलिए देश की जनता सब समझ रही है 2019 में अब की बार 400 पार। रांची से कामरान जलीली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सुनो भारत के मन की बात रथ को हरी झंडी दिखाए जाने को लेकर सीएम रघुवर दास ने पर विपक्ष ने निशाना साधा है। जेवीएम ने कहा है कि चुनाव नजदीक है, इसलिए इस तरह के हथकंडे का उपयोग होगा। जबकि कांग्रेस विधायक सुखदेव भगत ने कहा कि बीजेपी 400 के आंकड़े पार करने की बात कह रही है। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है कि भाई जो सीधी नियुक्ति है 75% होगा और मिडिल स्कूल के शिक्षकों से 25% हाई स्कूल शिक्षक में भरे जाएंगे। और यदि मिडिल स्कूल के शिक्षक के पद खाली रह गए किसी कारण से, तो वो जो सीधी नियुक्ति है उन अभ्यर्थियों से इनके सीट भरे जाएंगे। अब सरकार की मन में कहीं न कहीं खोट है, उनकी सीटें खाली रहते हुए इनकी भर्ती नहीं करना चाहती है। यह सवाल विधानसभा में आया। आम जनों में जो एक आक्रोश है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके प्रति आक्रोश है। और हर एक वर्ग देखिएगा वो आंदोलनरत है, चाहे केंद्र में देख लें चाहे राज्य में देख लें। इसलिए मैंने कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली उक्ति उन्होंने कही है। झारखंड में अब सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी नहीं रहेगी। रघुवर कैबिनेट ने धनबाद के पीएमसीएच में 513 और जमशेदपुर के एमजीएम में 713 डॉक्टर्स के पदों को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही रिम्स में प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए कई पदों की मंजूरी दी गई है। आज रघुवर कैबिनेट की बैठक में कुल 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी। राज्य सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 6% की बढ़ोतरी को भी हरी झंडी दे दी गई है, जिसमें उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाली सुविधाएं अब हर राशन कार्ड धारक को भी देने का फैसला किया गया। यानी कि राशन कार्ड धारकों को भी गैस चूल्हा और सिलेंडर मिलेगा। 57 लाख से ज्यादा परिवारों को दूसरे चरण में इसका लाभ मिल पाएगा। अब तक 26.5 लाख परिवारों को ही इसका लाभ मिल चुका है। हालांकि इसके लिए शर्त यह है कि पहले से गैस कनेक्शन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कैबिनेट ने पाकुड़ में पचवाड़ा कोल ब्लॉक के खनन पट्टे को भी मंजूरी दे दी है। साथ ही झारखंड परिचारिका नियमावली के गठन किया गया है। आर्म्स रूल 2016 के नियम के 103 और 104 के तहत स्टेट फायर आर्म्स ब्यूरो के गठन को भी हरी झंडी दे दी गई है। बद चेक डैम की 219 योजनाओं के अंतर्गत कुल 304 अदद चेक डैम के निर्माण हेतु लागत राशि 211 करोड़ 26 लाख 10,200 की प्रशासनिक स्वीकृति।
झारखंड के सभी जिलों में गोचर प्रवृत्ति वाले सभी जमीनों को सरकार खाली कराएगी, जिससे विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जमीनों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। रांची में सीएम जनसंवाद की साप्ताहिक समीक्षा बैठक के दौरान सीएमओ के अपर सचिव ने सभी अधिकारियों को यह निर्देश दिया है। साप्ताहिक समीक्षा बैठक में कुल 22 मामलों की समीक्षा की गई, जिसमें गिरिडीह और पाकुड़ में सीएम के निर्देश के बावजूद सरकारी जमीन से अतिक्रमण नहीं हटाए जाने का मामला उठा। इसके अलावा गोड्डा में 3 साल बाद भी 3 बच्चों के संदेहास्पद मौत का मामला, साहिबगंज में 11 साल बाद भी अनुकंपा पर नौकरी नहीं मिलने, पलामू में औरंगा नहर के लिए जमीन अधिग्रहण के 10 साल बाद भी मुआवजा नहीं मिलने का मामला सामने आया। बैठक में हजारीबाग में शिलान्यास के 8 साल बाद भी स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण शुरू नहीं होने का भी मामला उठा। सभी मामलों की समीक्षा के बाद अपर सचिव ने 15 दिनों में मामले के निपटारे का निर्देश दिया है। नेबर जो जोतने वाले जमीन होते हैं वो उसमें कब्जा करते हैं, दूसरा बाहर में आके बस जाते हैं, इसलिए उन्होंने लिया है समय कि हम 15 दिन में इसको हटा देंगे। गोचर भूमि की अभी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, खास करके अब सरकारी भूमि बहुत कम रह गई है, तो ऐसे में मवेशियों के चरने के लिए तो जमीन की बहुत कमी है, तो इसलिए इसको खाली कराना जरूरी है। और उन्होंने बोला भी है कि 15 दिन में पूरी गोचर भूमि खाली करा देंगे। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में विभागीय बजट पर आम चर्चा हुई। इस दौरान विपक्ष ने फर्जी ग्राम सभा बनाए जाने के आरोप लगाए। इस पर जमकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामा हुआ। सदन को आज शिक्षकों की नियुक्ति मसले पर भी घेरने की कोशिश की गई। झारखंड विधानसभा सत्र में विभागीय चर्चा के दौरान पक्ष विपक्ष के बीच एक बार फिर नोक झोंक देखने को मिली। खनन पट्टे पर अनियमितता का मुद्दा उठा। इस पर काफी देर तक सदन में गहमागहमी देखी गई। बात आगे बढ़ी तो विपक्ष ने फर्जी ग्राम सभा का मसला उठाया। स्पष्ट इन्होंने फर्जी की बात कही है। इन्होंने कहा और उसके बाद जवाब जो सरकार ने दिया कि ग्राम सभा हो गया, हम तो उसी पे आक्षेप लगा के फर्जी ग्राम सभा किया अध्यक्ष महोदय। वहां हमारी धार्मिक मान्यता है, वहां पर आते जा रहे अध्यक्ष महोदय, कैसे ग्राम सभा में किया गया है। जो भी ये खनन पट्टा की बात आई है अध्यक्ष महोदय, ये सारे नियमों परिनियमों को देखते हुए, सारे प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए किया गया है अध्यक्ष महोदय। इसके बाद शिक्षकों की नियुक्ति का मसला भी उठा। इसमें सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने शिक्षा मंत्री को घेरा। शिक्षकों ने पूछा कि जब नियमावली में स्पष्ट है कि शिक्षक नियुक्ति में आरक्षित 25% सीट रिक्त रहने पर सीधी नियुक्ति से सीट भरे जाएंगे, फिर नियम का पालन क्यों नहीं। जिस प्रकार से विधानसभा ने इसको गंभीरता से लिया अध्यक्ष जी ने, इसका समाधान होगा और वह छात्र जो अब तक वेटिंग में था, प्राप्तांक ला करके भी, सक्सेस प्राप्तांक ला करके भी उनको मौका मिलेगा। इसको टाल मटोल किया जा रहा था, इसका हम लोग जबरदस्त विरोध किया और जो सदन ने जो निर्णय लिया है हम लोग काफी सेटिस्फाई हैं। इस पर शिक्षा मंत्री ने सदस्यों को विज्ञापन अच्छे ढंग से पढ़ने की नसीहत दी और कहा कि विज्ञापन में 25% का जिक्र नहीं है। मंत्री ने आगे कहा कि पूरा रिजल्ट आने दें, उसके बाद समीक्षा होगी। और विज्ञापन के अनुरूप महोदय जो भी नियुक्ति प्रक्रिया होती है वो कार्य होता है। विभाग के द्वारा लगातार जो भी नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है उसमें काफी गंभीरता पूर्वक देखा जा रहा है और इसमें तो बिल्कुल स्पष्ट है कि उसी जिला के अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। सत्ता पक्ष विपक्ष के विधायकों ने सरकार का ध्यान में संज्ञान में बातें लाई और सरकार ने कहा है कि शिक्षा मंत्री का जवाब आया कि समीक्षा के उपरांत जिला लेवल पर भी उसकी अलग से नियुक्ति की जाएगी। मंत्री नीरा यादव ने कहा कि सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। सदन में जेएमएम विधायक चंपई सोरेन के एक सवाल पर विधानसभा अध्यक्ष और नगर विकास मंत्री में सदन में तल्खी भी दिखी। दरअसल चंपई सोरेन ने अपने सवाल में आदिवासी हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने खुद अपना नियमन पहले ही दे दिया और सभा ने सचिवालय को इस पर स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया। बावजूद इसके सवाल का जवाब देते हुए मंत्री सीपी सिंह ने विधायक चंपई सोरेन को सदन में घेरा। इस पर अध्यक्ष और मंत्री सीपी सिंह में तल्खी भी दिखी। कुमार चंदन, ज़ी मीडिया, रांची। धनबाद में जेएमएम ने अपने 40वें स्थापना दिवस के मौके पर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ वही बातें दोहराई जो उसने दुमका में कही थी। पार्टी सुप्रीमो शिबू और कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन के अलावा बड़ी संख्या में नेता कार्यकर्ता यहां शामिल हुए। हजारों कार्यकर्ता, हजारों ख्वाहिशें
दम भर हुंकार। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 40वें स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। निशाना विकास और बीजेपी। पहले आपको बुलाएगा, आइए, बैठाएगा, चाय भी पिलाएगा, फिर थोड़ा बहुत दोस्ती करेगा तो थोड़ा कर्ज भी दे देगा, फिर थोड़ा शराब भी पिलाएगा। शराब पिलाने के बाद एक कागज में जमीन पर ठेका भी लिखवा लेगा, और जो 100 रुपया का कर्जा देगा उस साल भर के बाद 500 रुपया तुमसे तसीलेगा। हेमंत सोरेन ने कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखते हुए कई मुद्दों पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। जेपीएससी में बैकडोर से एंट्री का आरोप, 350 पदों में 50-60 फर्जी एंट्री का आरोप, स्किल इंडिया पर भी खड़े किए सवाल। राज्य में पलायन की स्थिति पैदा करने का आरोप, सवर्णों को बीजेपी से बेहतर तोहफा देने का फेंका पासा। जल्द आप देखेंगे जिनके लिए ये बनाया गया, आज वो लोग और बड़े पैमाने पर ठगे जाएंगे। बता रहा हूँ कि अगर हमारी सरकार आएगी तो सवर्णों के लिए इनसे बेहतर योजना बनाएगी। गोल्फ ग्राउंड में जेएमएम की गर्जना के बीच बजट के मुद्दे पर भी सवाल खड़े किए गए। दिया बुझने लगता है तो दिया बहुत ज्यादा छटपट करता है, बहुत ज्यादा लौ फेंकता है, उसका फट से बुझ जाता है। यही है भारतीय जनता पार्टी का। अभी कब्र में पैर है तो दिल्ली से भी घोषणा हो रहा है और रांची से भी घोषणाएं हो रही है। हेमंत सोरेन ने भीतरी बाहरी के मसले पर आदिवासी मूलवासी को लेकर फिर से भावनाएं बुनाने की कोशिश की। पत्रकारों से बातचीत में हेमंत ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का साथ देने और लेने से कोई ऐतराज नहीं किया। आप रहेंगे उनके साथ, आप समर्थन में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हमने कहा है कि हेमंत के खाते में सीएम रघुवर दास बाहरी हैं। हैरानी की बात है कि 4 साल तक राज्य को नेतृत्व देने वाले पर हेमंत को ऐतराज है, लेकिन बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ खड़े होने में कोई परहेज नहीं। सत्ता में शहमात का खेल है। 2014 के बाद हालात बदले हैं, हुंकार के सुर बदले हैं। खुलेआम बीजेपी को धमकी भी है कि 2019 के चुनाव के बाद बीजेपी के नेता जेल में नजर आएंगे। धनबाद से नितेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 400 के पार का नारा हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी दोहराया। मौका था बीजेपी युवा मोर्चा के सम्मेलन का। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कार्यकर्ताओं को 2019 की जीत का गुरु मंत्र दिया। खट्टर ने कहा कि कृष्ण नीति अपनाओ, बीजेपी को जीत दिलाओ। कोल्हान के 2 लोकसभा चाईबासा और जमशेदपुर के भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणवी अंदाज में जोश बढ़ाया। मनोहर लाल खट्टर ने सबसे पहले आदिवासी हो भाषा में संबोधन कर पहले ही सबको चौंका दिया और फिर भगवान बिरसा मुंडा को याद कर नमन किया। खट्टर ने कांग्रेस के 60 साल के कार्य की तुलना बीजेपी के 4 को उससे बेहतर बताया। ये लक्ष्य 26 तारीख को पूरे देश भर में जो हमारे बेनिफिशियरीज हैं, लाभार्थी हैं, उनके घर में एक कमल ज्योति, एक दीपक बनाया गया है। वो सबको सप्लाई होगा। अगर अपने पास से कोई बना लेता ठीक है, नहीं तो सप्लाई पार्टी की ओर से भी होगा। वो एक जगह ले जा करके उनको पहले से देके आना है कि 26 तारीख की शाम को आपने ये कमल ज्योति अपने घर पर जलाना है। इस जुटान से यह साबित कर दिया कि 2014 के लोकसभा चुनाव में जो युवाओं का एक जोश था, आज 2019 के लोकसभा चुनाव में मुझे विश्वास है कि उससे ज्यादा युवाओं का एक जोश यह दिखाई पड़ रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर झारखंड दौरे पर हैं। आज उन्होंने सीएम पीडीआई के अधिकारियों के साथ रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में बैठक की। इस दौरान दुमका के कल्याणपुर बादलपुरा कोल ब्लॉक को लेकर चर्चा हुई, जिसकी कैपेसिटी के हिसाब से 40 लाख मेट्रिक टन कोयला निकालने पर बात हुई है। बैठक में जानकारी दी गई कि 12 महीने में कोल ब्लॉक को लेकर सभी तरह के सर्वे पूरे हो जाएंगे और इसके बाद इस कोयले का इस्तेमाल किया जा सकेगा। बता दें कि झारखंड में कल्याणपुर बादलपुरा कोल ब्लॉक हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन को कोल ब्लॉक आवंटित किया गया है।
तो कल्याणपुर बादलपुरा कोल ब्लॉक का दौरा करने पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। सीएम पीडीआई के अधिकारियों के साथ रांची में उन्होंने बैठक की। आपको बता दें कि 12 महीने के अंदर कोल ब्लॉक को लेकर सर्वे पूरा हो जाएगा। हमारा ये जो बादलपुरा का जो हमारा कोल ब्लॉक की बात चल रही थी, तो वो भी मैच्योर नहीं हो पा रहा था, लेकिन हमने सीएम पीडीआई के साथ बातचीत करके और इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए उसकी एक्सप्लोरेशन, कितना कोयला है, कब से निकल सकता है, वो सारा उसकी असेसमेंट करने के लिए हम लोगों को एंगेज किया है। और उन्होंने कहा है कि 12 महीने के अंदर अंदर वो सारी प्रोसेस पूरी कर देंगे। झारखंड दौरे पर आए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के सीएम रघुवर दास से भी मुलाकात की और ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर दोनों के बीच बातें हुई। तो जो ताजा राजनीतिक हालात हैं उसको लेकर मनोहर लाल खट्टर की मुख्यमंत्री रघुवर दास से मुलाकात हुई। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास अपने दयालु व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। ये बात एक बार फिर से साबित हुई है जब वो रांची में बीजेपी दफ्तर में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए निकल रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर सड़क किनारे खड़ी एक गरीब असहाय महिला पर पड़ी। उन्होंने तत्काल अपने काफिले को रुकवाकर उस महिला से बात की। महिला से जब उसकी परेशानी की वजह पूछी गई तो उसने बताया कि वो बीमार है और उसे 1000 रुपए की जरूरत है। सीएम ने तुरंत 1000 रुपए निकालकर उस महिला को दे दिए और इतना ही नहीं, वहां मौजूद कार्यकर्ताओं को महिला का इलाज कराने के लिए भी कहा। सीएम के इस व्यवहार से बुजुर्ग महिला बेहद खुश दिखी और उन्होंने मुख्यमंत्री रघुवर दास को आशीर्वाद दिया। हाँ रुकवाए बेटा, हाँ रुके। क्या बोले? तो बोले ना पेट में क्या दर्द हो रहा है तो हम इलाज करवा दे रहे हैं। 1000 दिए। 1000 मांग रहे, कितना मांगे थे? 1000 मांगे थे। ये देखिए ना बेटा, 1000 है। खुश हैं आप? हाँ, आशीर्वाद जुग जुग रहे हैं, करोड़पति लाखपति गुमला में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां अंधविश्वास के चक्कर में एक पिता ने अपने 2.5 साल के बेटे की ही जान ले ली। मामला नकटी बरीसा टोली गांव का है। ओझा गुड़ी करने वाले सोमा उरांव ने अपने 2.5 वर्षीय बेटे अमित उरांव की नरबली चढ़ा दी। मामले की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं हत्यारा पिता फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। उनका दिमाग सही नहीं किया और बेटा का बैल चला दिलक और कहाँ भाग दिलक अपने। का चीज से काटलक? बल्ली से। हाँ जी। अनुसंधान के क्रम में पता चला मामला क्या है, तो अचानक वो तो पहले से कुछ नहीं है, थोड़ा से सुबह में थोड़ा दिमागी हालत ठीक नहीं लग रहा था। वो घर वाला के बताया अनुसार तो अचानक ही वो बलि निकाल के हत्या कर दिया, किसी को पता ही नहीं था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।